अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हम जा रहे थे शॉपिंग करने मगरिब की नमाज़ के बाद, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगता है। एक तो बच्चे जो हैं जल्दी बेड से निकलते नहीं, सर्दी है, छुट्टियाँ हैं, इंजॉय चल रहा है टाइम। तो हम गए थे शाम के टाइम पे। तो सबसे पहले हम गए थे फार्म फूड, क्योंकि क्लोज़ ही गए थे, अपने पास जो विलेज है उसमें शॉपिंग करने के लिए। विलेज जस्ट नाम है, लेकिन है बिल्कुल सिटी है, जिसमें हर किस्म की शॉपिंग मिल जाती है। तो इसमें अक्सर जाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयरिंग भी मैंने की है। तो यहाँ फार्म फूड भी है, तो फार्म फूड बहुत क्वाइट था। तो दिखने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई ख़ास बंदा ही नहीं है इसमें फार्म फूड में, क्योंकि यूजुअली जब इस टाइम पे जाओ तो काफ़ी ज़्यादा बिजी मिलते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को छुट्टियां हैं तो दिन भर में लोग शॉपिंग करके फ़ारग हो जाते हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, इस टाइम पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इसलिए इस टाइम पे गए थे कि बच्चों की मस्जिद भी थी और फिर नमाज़ें भी क्लोज़ हो जाती हैं। तो साथ ही ये एलडी है, तो यहाँ पे जाना था एलडी में। और डार्क देखें कितना लग रहा है। अभी मगरिब के बाद का टाइम था, मेरा ख्याल से 5 का टाइम था, 5 PM शाम के टाइम था। तो कितना ज़्यादा डार्क लग रहा है, जैसे पता नहीं हम रात के 10 बजे शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। तो यहाँ पे ये एलडी एलडी में जैसे एंटर करो, अंदर ही जाते ही एक तो फ्लावर बहुत प्यारे खूबसूरत होते हैं। लेकिन इस दफ़ा लग रहा था फ्लावर नहीं है, मैं समझी फ्लावर नहीं है यहाँ पे। लेकिन आगे आपको फ्लावर मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे बिस्किट, स्वीट्स, हर किस्म की चीज़ें देख के बच्चे खुश हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ उठा लें बस। एलडी है भी लिडल की तरह चीप। यहाँ की चीज़ें जो हैं वो प्राइस में लेस हैं, लेकिन अच्छी हैं। और यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे जी क्रिप्स, देखें मिल ही नहीं रहे। बच्चे नेचुरल क्रिप्स खाना चाह रहे थे और वो मिल नहीं रहे थे। चूँकि ये तैयारी चल रही थी, शॉपिंग थी जैन की बर्थडे की। तो जैन की जो बर्थडे थी वो एक दिन बाद थी, तो हम शॉपिंग इसलिए पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे जब मैंने वाटरमेलन देखा तो वाटरमेलन बहुत ही ये टेस्टी निकला था, हमने काट के खाया घर आके। लेकिन ये था कि विंटर में वाटरमेलन बहुत टेस्टी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें ऑफ़र्स में नज़र डालती हूँ, सेल में क्या आया हुआ है। एलडी और लिडल में अक्सर एवरी टाइम चीज़ें आती रहती हैं। और टॉयज़ बहुत ज़्यादा थे। वो क्यों थे? क्योंकि आजकल जो कि बच्चे घर पे हैं और पार्टियाँ चल रही हैं, एक दूसरे के घरों में आना जाना है, तो इसलिए बच्चों को गिफ्ट तो क्रिसमस में ये लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। और फ्लावर मैंने आपको कहा था, ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर है यहाँ पे। इतने प्यारे फ्रेश फ्लावर थे, लग ही नहीं रहा था कि ये फ्रेश फ्लावर है। बहुत ही, जब मैंने एंटर किया एलडी में तो लग रहा था जैसे है ही नहीं, बहुत कम है। लेकिन उन्होंने अदर साइड पे, दूसरी साइड पे रखे हुए थे, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, एक दूसरे के घरों में लोग जा रहे हैं। तो फ्लावर फ्रेश की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो यहाँ से फ्रूट लिया, यूजुअली हम फ्रूट लेते हैं। और साथ में फ्लावर वगैरह लेना था, बटर लेना था केक के लिए, कुछ चीज़ें हमें शॉपिंग करनी थी, जो कि कुछ फार्म फूड से की और कुछ हमने यहाँ एलडी से की। और बच्चों के क्रिप्स जो कि नज़र सही से आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे देखती हूँ। लेकिन यहाँ पे सारे इन्होंने क्रिसमस शेप के बना के रखे हुए थे, ट्री शेप के थे, लेकिन डिफरेंट थे। ये हमने नहीं लिए बच्चों के लिए, हमने दूसरे ही लिए, वेजिटेरियन जो हम खाते हैं यूजुअली। और उसके बाद आगे जी यहाँ पे दूसरी मीट शॉप है। ये जो है अपनी मुसलमानों की स्टोर है, जिसमें ये देखें अंदर आते ही आपको ये फ्रेश सब्जियाँ मिलेंगी। मूली थी, फ्रेश वेजी थी, इसमें शलजम थे जो कि आजकल फ़्रेश फ़्रेश बहुत मिल रहे हैं। और मुझे यहाँ से चाहिए था चिकन, जो कि मैंने रोस्ट करना था जैन की बर्थडे पे। और मैंने लिए थे 2 फुल चिकन। और ये देखिए इनका मीट बहुत ही फ्रेश है, बहुत फ्रेश। और अभी तक शाम में ये तकरीबन 6 से 7 बजे तक आई थिंक बेचते हैं, फिर उसके बाद शॉप इनकी बंद हो जाती है। और यहाँ पे हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने उठ के किया ब्रेकफास्ट। बच्चों ने भी, सफाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि रात में जब वापस आई हूँ तो मेहमान आ चुके थे घर में, तो इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया था किसी किस्म का भी फिर उनके सामने। और वो काफ़ी देर बैठे और फिर बच्चे ने थोड़ा सा एंजॉय किया। और सुबह मॉर्निंग हो गई है, इतना ज़्यादा काम नहीं था क्लीनिंग का। और मुझे केक वगैरह बनाना था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने केक स्टार्ट किया। और ख़ासकर हमज़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इन कामों पे, और सब बहुत खुश थे, क्योंकि केक मैं काफ़ी देर के बाद बना रही हूँ। मैंने अब ये चीज़ें, जब से हस्बैंड ने डाइट स्टार्ट की है, मैंने ये चीज़ें यूजुअली छोड़ दी हैं। उन्होंने कुछ खाना भी हो फ्राइडे, जो उनका हाई डे होता है, तो वहाँ पे वो बाहर से ले आते हैं थोड़ा सा।
बस उतना ही जो एक दिन खा लें थोड़ा-सा या दूसरे दिन थोड़ा-सा, बस ज़्यादा अगर मैं घर में इस तरह केक बनाती हूँ तो केक आप लोगों को पता है घर में जब बनता है तो एक दिन बनता है और दूसरे दिन फिनिश, सुबह मॉर्निंग होते ही। और फिर ये होता है कि दिल करता है और भी खा लें और खा लें। और यहाँ पे केक जो है तो वो चॉकलेट वाला बन रहा था, ज़ैन का जो फ़ेवरेट केक था वो बन रहा था यहाँ पे। तो ज़ैन को जी जो पसंद था हमने कोशिश की वही बनाए। और यहाँ पे वनीला डालना हम भूल गए, तो और लास्ट में मैं थोड़ा-सा ट्राई कर रही थी कि थोड़ा-सा इसमें चला जाए, क्योंकि ये बटर में डालना होता है थोड़ा-सा। और केक ऑलमोस्ट देखें कच्चा ही लग रहा था कि बहुत ही अच्छा बनेगा, और वाक़ई ही केक बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे इतने ज़्यादा गिफ्ट ज़ैन के लिए जो बच्चों ने सब ने उसके लिए बाय किए, तीनों ने, और कुछ मैंने और कुछ हस्बैंड ने। ज़ैन को चीज़ें जो है बहुत डिफरेंट पसंद है, और पहले उन्होंने रखे टेबल पे सामने, क्योंकि ये डिलीवरी आनी थी जनवरी में, तो इसलिए हमने पहले ही दिसंबर में ही इंतज़ाम कर लिया। तो ज़ैन को ये था कि अभी तक मेरे टॉयज़ तो आए नहीं, तो उसके डैड उससे मज़ाक कर रहे थे कि हम पौंडलैंड चले जाएँगे। तो यहाँ पे आके बैठ गया बात करने के लिए, तो कहते हैं पौंडलैंड जाना है फिर, चलो तुम्हें छोटे-छोटे टॉयज़ ले देता हूँ। तो कहते हैं मेरे वो किस काम की, मेरी जो चीज़ें हैं वो आएँगी तो फिर देख लूँगा। तो हमज़ा बोला, तो कहता है कैटी को देखो किस तरह मुँह करके बैठी हुई है, क्योंकि उसे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे सारे बच्चे। और देख के इतना खुश हुआ, कहते हैं अनबिलीवेबल, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए सारे, क्योंकि कभी-कभी ऑनलाइन ऑर्डर करो तो चीज़ें जो हैं वो आने में टाइम लेती हैं। और ये छोटी-छोटी सी काफ़ी ज़्यादा ज़ेन की चीज़ें थी। कोई उसका कवर था किसी चीज़ का, कोई पेंट था, कोई पेंट ब्रश था, कोई इसमें स्वीट थी, बहुत सारी इसी तरह की छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और मैं इसके लिए कपड़े लेके आई थी, वो वीडियो मैंने अभी बनाई हुई है। मैं सिटी सेंटर गई थी, वो इंशाल्लाह आपके साथ किसी और वीडियो में, छोटी सी वीडियो है वो शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। तो यहाँ इन छोटी-छोटी चीज़ों में ज़ैन की ये फ़ेवरेट चीज़ है। इस तरह पाकिस्तान का फ्लैग इसे बहुत पसंद है। पहले इसने छोटा-सा लिया हुआ था, अब इसने इतना बड़ा ऑर्डर किया है। कहता है मैं अपनी रूम में लगाऊँगा, और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे अपनी कंट्री को इस तरह मोहब्बत करते हैं और याद रखते हैं। और मेरे बच्चे जो कि यूके की पैदाइश है इन सब की, तो फिर भी पाकिस्तान बहुत कम गए हैं, तो इसलिए भी उनके दिल में इस तरह मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे कि सुन्नत भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोहब्बत होनी चाहिए अपनी कंट्री की, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके साथ क्योंकि ज़ैन ने फ़लस्तीन का भी जो कि फ्लैग है वो भी अपने रूम में मंगवा के रखा हुआ, विंडो पे लगाया हुआ था, क्योंकि जो हालात हुए हैं फ़लस्तीन के उसमें लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ किया। ये सब कुछ चैरिटी में ही गया है, जो भी आप उनके लिए चीज़ बाय करोगे, जो भी करोगे। तो यहाँ पे मानो भी उन्हें भी अपनी एंट्री मारी थी, सारा कुछ देखा, मुझे भी कुछ मिल जाए, तो उसे तो कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे जी केक जो है वो डन हो गया था। उसके बाद मुझे इसे रेडी करना था, डिनर का भी टाइम नहीं था, डिनर जो है हमने बाद में खाना था, तो साथ में मैंने सोचा कि ये पहले कर लूँ। और डबल क्रीम गर्म की है, जो कि मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट पे मैंने डाली है। बस 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी, फिर इसको मैंने मिक्स करना है स्पेचलिस के साथ, क्योंकि ये मैंने फिलिंग करनी थी केक की अंदर। और केक जो है वो कोल्ड करने के लिए मैंने विंडो में रख दिया था काट के, कि वो जल्दी से कोल्ड हो जाए। इतना ज़्यादा इन दिनों में टाइम नहीं होता कि हम जो है वो जल्दी-जल्दी से कुछ कर लें। और ये फीलिंग जो है वो बहुत ईज़ी है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो बहुत आता है, बहुत ही ईज़ी है। मैं अभी आपको बता देती हूँ, जैसे कि डबल क्रीम 120 या 50 ग्राम, और इसमें डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम आप डालें, या 150 ग्राम मिल्क और 100 ग्राम डार्क। तो आप इस तरह इनको छोटा-छोटा काट के तो डबल क्रीम को गर्म करें और इसके ऊपर डाल दें, जिस तरह आपने वीडियो में देखा है। तो बस फिलिंग में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक लेयर मैंने लगाई थी इसमें चॉकलेट में, चॉकलेट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी। और एक लेयर मैंने फिर दूसरी जो है वो लगाई थी मैंने क्रीम की, डबल क्रीम की। और ये देखिए मेरा केक कितना अच्छे से कुक हुआ है, बहुत सॉफ्ट था, बहुत नाइस था, सब ने पसंद भी बहुत किया। और यहाँ पे मैंने लगाई थी लेयर जो है डबल क्रीम की। डबल क्रीम आपको पता है यूजुअली तो लोग जो है वो मिक्स ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही लेके आती हूँ और उसको विप करती हूँ। विप करने से फिर ये है कि थोड़ी सी थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं करें, वो बटर बन जाएगी। और मैं फ्रेश वाली लेके आती हूँ डबल क्रीम। और बस इसके ऊपर चॉकलेट लगा के, तो ज़ैन के जो फेवरेट स्वीट है वो है गैलेक्सी मिन्स्ट्रॉल्स। जो स्वीट्स हैं वो ज़ैन के फेवरेट हैं, तो वो हमने ऊपर लगाने थे। तो ये देखिए जो चॉकलेट बचा था वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, और
फिर इसके ऊपर हमने स्वीट्स लगा के तो उसको उस केक को कंप्लीट करना था। और ये थोड़ा-सा लग रहा था जैसे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये कर रही थी। तो आप जब एक काम को छोड़ के महीनों के बाद करोगे तो वो आपको थोड़ा-सा लगेगा जैसे आपकी जो मेजरमेंट है उसमें फ़र्क आया है। मिक्स तो मैंने ठीक किया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर था, लेकिन इतना भी बहुत हो गया था। और ये देखें जी, सारा हमने ऊपर वो जो मिट्टी के लेप की तरह केक के ऊपर चॉकलेट का लेप किया और फिर इसके ऊपर लगना शुरू हो गई हम जैन की फेवरेट स्वीट्स गैलेक्सी मिनस्ट्रॉल्स, जो कि उसको बहुत पसंद है। और केक देखें सारा स्वीट से भर गया और सब ने बहुत पसंद किया, बच्चे इतने खुश हुए। ख़ासकर आप आगे जाके देखिएगा हमज़ा का फेस। और पहले हमने केक काट लिया था, क्योंकि उसके बाद एक पता चला था कि कुछ लोगों ने आना है, तो बच्चों को यहाँ पे फ़ारा किया। फिर सोचा कि बाद में डिनर खाएंगे, अभी डिनर रेडी नहीं था। तो केक देखिए कितना अच्छा कुक हुआ है और इसकी लेयर्स देखें आप कितनी अच्छी बनी है। कुछ भी चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं अक्सर ही घर में इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। बाहर से भी खाना आता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप फेस देखें हमज़ा का किस तरह का बना रहा है, और मुझे पता ही नहीं, मैंने वीडियो में मैंने वीडियो में नोटिस किया था कि हमज़ा का फेस किस तरह का बन रहा है। और खुश था कि स्वीट्स लगी हुई हैं केक के ऊपर। अब जब हम खाएँगे तो बहुत सारी आज स्वीट्स मिलेंगी। और इस तरह के मौक़ों पे बच्चों को मिलती भी बहुत ज़्यादा है। और केक को रेडी करते हुए साथ ही मैंने रख दिया था फूड भी बनने के लिए, जस्ट सिंपल, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बना रही थी चिकन रोस्ट, जो कि मैंने एयर फ्राई में रखा हुआ था, और पोटैटोज़ रोस्ट। चिप्स बच्चे जो हैं वो एवरीडे नहीं खा सकते, मैं जस्ट फ्राइडे पे ही बनाओ तो बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी और आज सोचा कि ये वाला डिनर चलता है। और ये देखें रोस्ट चिकन और साथ में रोस्ट आलू थे। आप चाहें तो उसके साथ और भी कुछ रख सकते हैं। हमने ऑलिव्स रखे थे, और साथ लेटस रख सकते हैं, जैसे कि मिक्स सैलड रख सकते हैं। इसके साथ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बच्चों ने भी केक खाना था, तो फिर खाना ख़राब होना था। और चिकन जो है वो बहुत ही टेस्टी डिनर था हमारा, बिल्कुल सिंपल सा। बाहर से भी सोचा था लेके आएंगे, लेकिन फिर सोचा नहीं, अंदर ही बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं। केक के साथ साथ फिर ये भी रेडी हो गया था और सब ने खाना खाया, जैन की बर्थडे को एंजॉय किया। और ये साल बाद आता है दिन, तो बच्चों के लिए थोड़ा-सा एक्साइटेड तो होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे उनकी एज ऊपर जाती है तो ज़िंदगी बदलती चली जाती है, सोचें, टेंशनें बढ़ती चली जाती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। और जब तक अभी एज छोटी है तो थोड़ा-सा उनके लिए एंजॉय करें, थोड़ा-सा उनके लिए टाइम निकालें, बच्चों के लिए उनको टाइम दें। बच्चे इस तरह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।